हेलो दोस्तों, परमीत क्लासेज पर आपका स्वागत। और आज हमारा टॉपिक है उत्पादन क्या है। तो आइए आज मैं आपको समझाता हूं कि उत्पादन क्या होता है। प्रत्येक फर्म को वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है। वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करने के लिए भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है। जब इन भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदला जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। भौतिक कारक कौन से होते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, या फिर इन्हें आगत भी कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं, कच्चा माल। श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, मध्यवर्ती वस्तुएं, कच्चा माल, ये क्या है? आगत है। जब इन आगतों को निर्गतों में बदला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। या फिर भौतिक कारकों को जब वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर अच्छी तरह से समझाता हूं। मान लीजिए कोई किसान है और किसान किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या भौतिक कारकों की आवश्यकता होगी। तो भौतिक कारक क्या? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, मध्यवर्ती वस्तु, कच्चा माल, ये क्या है? हमारे आगत कह लो या फिर भौतिक कारक कह लो। तो सबसे पहले क्या है? किसान के पास भूमि होनी चाहिए। फिर भूमि पर क्या है? पूंजीगत वस्तुएं होनी चाहिए, मशीन, ट्रैक्टर, जिससे वह खेती कर सके। उसके बाद क्या? उसके पास श्रमिक होने चाहिए। तो किसान क्या है? इन भौतिक कारकों का प्रयोग करता है और इन भौतिक कारकों का प्रयोग करके वह क्या है? अनाज पैदा करता है। अनाज गेहूं के रूप में भी हो सकता है, चावल के रूप में, या फिर चने के रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए किसान 200 इकाइयों का उत्पादन करना चाहता है और 200 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए वह 2 हेक्टेयर भूमि पर पूंजी की 6 इकाइयों का प्रयोग करता है और श्रम की 4 इकाइयों का प्रयोग करता है। कोई किसान है और वह क्या है? अनाज की खेती करता है, तो वह भौतिक कारकों का प्रयोग करता है और भौतिक कारकों का प्रयोग करके अनाज पैदा करता है। तो उसे क्या है? मान लीजिए उसे 200 इकाइयों का उत्पादन करना, तो 200 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए वह 2 हेक्टेयर भूमि पर 6 इकाई पूंजी का और श्रम की 4 इकाइयों का प्रयोग करता है। और इन इकाइयों का प्रयोग करके वह उस 2 हेक्टेयर भूमि से 10 क्विंटल अनाज प्राप्त कर लेता है या 10 क्विंटल गेहूं प्राप्त कर लेता है। तो उसने क्या किया? इन भौतिक कारकों की इकाइयों का प्रयोग करके 10 क्विंटल गेहूं के रूप में वस्तु प्राप्त कर ली। तो कहने का अभिप्राय क्या है बच्चों? जब भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। किसान ने भौतिक कारकों का प्रयोग किया, भूमि, श्रम, पूंजी, और उसके बदले में क्या है? अनाज के रूप में उसने वस्तु प्राप्त कर ली। तो भौतिक कारकों को जब वस्तु में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दोबारा समझाता हूं। मान लीजिए कोई कुम्हार है और वह मिट्टी के बर्तन बनाता है। कोई कुम्हार है और मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे क्या है? सबसे पहले मिट्टी की आवश्यकता होगी। किस चीज की आवश्यकता होगी? मिट्टी की। मिट्टी उसके लिए क्या है? या तो कच्चा माल है या फिर मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मिट्टी का प्रयोग करके वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे कढ़ाई, चूल्हा, मटके, और भी बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं। तो वह मिट्टी का प्रयोग करके मिट्टी से कढ़ाई, चूल्हा, मटके
इस तरह से बर्तन बनाता है। तो उसने क्या किया, बर्तन बनाने के लिए इस मिट्टी को एक अच्छी तरह से रंग रूप आकार देकर इन बर्तनों को तैयार किया। तो उसने क्या किया, आगतों को निर्गतों में परिवर्तित कर दिया या फिर भौतिक कारकों को वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया। तो इन भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदलना ही तो उत्पादन कहलाता है। जब इन भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। तो कुम्हार ने क्या किया, मिट्टी के बर्तन बनाए। तो मिट्टी उसके लिए क्या था, कच्चा माल या फिर मध्यवर्ती वस्तु क्या था, इन्हें हम क्या कहते हैं, आगत। और आगतों को जब निर्गतों में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादन। तो ये क्या है, निर्गत, और मिट्टी क्या है, आगत। जब आगत को निर्गत में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादन कहते हैं। उसके बाद जब आगतों को निर्गतों में बदला जाता है तो उपयोगिता का निर्माण होता है। उपयोगिता का निर्माण या फिर सृजन भी कह सकते हैं। जब आगतों को निर्गतों में बदला जाता है तो उपयोगिता का निर्माण होता है। तो उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए किसान 10 क्विंटल गेहूं प्राप्त करके संतुष्ट है तो यह क्या, उसकी उपयोगिता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर इन बर्तनों से अगर संतुष्ट है तो यह क्या है, उसकी उपयोगिता है। तो इस प्रकार क्या है, आज हमारा टॉपिक था उत्पादन। तो उत्पादन किसे कहते हैं, जब भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ये हमारे भौतिक कारक, और इन भौतिक कारकों का प्रयोग करके किसान ने वस्तुओं के रूप में अनाज प्राप्त किया। तो भौतिक कारकों के बदले में क्या, अनाज प्राप्त होता है। जब भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादन। उसके बाद कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन बनाए। तो मिट्टी क्या था, कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तु, इसे आगत या भौतिक कारक कह सकते हैं। तो भौतिक कारक का प्रयोग करके उसने क्या है, कढ़ाई, चूल्हा, मटके के रूप में वस्तु बना ली। और जब भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादन कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।